मैं माफी मांगना चाहता हूँ पीएम मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से और दिल्ली पुलिस से। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं कल एक पाकिस्तानी भीड़ का हिस्सा था और दिल्ली पुलिस ने उस पाकिस्तानी भीड़ के साथ एकदम सही किया। मेल पुलिस ने लड़कियों की छाती पे पैर रख के उनके सिर पे डंडे मारे और उनका सिर खोल दिया। 12 साल की बच्ची का सिर फाड़ दिया। सोनम वांगचुक की बीवी को बालों से पकड़ के घसीटा। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस, ये देखिए लड़ाई देखिए। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दिया। बच्चे बैठे हुए थे, आपने उन पे लाठी चार्ज करी। आराम से खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ आराम से खड़े हुए थे। और जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो आपने अपने कैमरे निकाल के उसको रिकॉर्ड करके नेशनल सेंसेशन बना दिया। तो वहाँ पुलिस क्या कर रही है, पहले इन्होंने 2-3 डंडे बजाए, ठीक है। उसके बाद ये जो पुलिस वाला इसका कैमरा ऑन हो गया, वो जुड़ा, ये पुलिस का कैमरा है। तो जैसे थोड़ी हिंसा बढ़ने लगी तो पुलिस वाले भी लाइक कि अब रिकॉर्ड करते हैं। नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही है कि आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, अगर आप नहीं जाते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, विच इज काइंड ओके। पर इतनी भीड़ को कैसे भेजोगे यार? अभी तो आधे बाहर रोक रखे इन्होंने, इतनी भीड़ को कैसे रोकोगे? भीड़ इतनी है कि मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मैं ऊपर नहीं खड़ा। बच्चों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी एक्सपायर्ड गोले छोड़े गए उनके ऊपर। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार। पार्लियामेंट के बाहर पहुंची भीड़ के ऊपर आपने बंदूक के तान दी। थैंक यू सो मच हर बच्चे को उसकी औकात दिखाने के लिए, हर बच्चे को इस चीज दिखाने के लिए कि उसकी कितनी औकात है। हर पाकिस्तानी बच्चे को कुत्तों की तरह ट्रीट करने के लिए शुक्रिया। आपने 50,000 के लोगों की भीड़ को 4, 5 या 10,000 बता दिया, जिससे लोगों का मनोबल टूटे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो अच्छा काम कर ही रही है। एनडीटीवी ने तो पहले ही एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तानी एंगल है। तो इस पूरे प्रदर्शन और हंगामे के बीच कौन परेशान था? दिल्ली वाले परेशान थे, क्योंकि दिल्ली में लोग ऑफिस के लिए निकले तो इस जाम में फंस गए। मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे थे। जगह जगह इस तरह के जाम थे, पूरी सड़कें ब्लॉक थी। मुझे ना मेन स्ट्रीम मीडिया को स्लैम करना एक कायर काम लगता है, पर मुझे आज थोड़ी सी लेवरेज देना, मुझे करने देना। इस देश को तोड़ने में जितने तुम्हारे पाप हैं, तुम देश छोड़ के भागोगे। मार्क माय वर्ड, जब सरकारें बदलेगी तुम देश छोड़ के भागोगे। जो सत्ता के घमंड में चौधरी बन के छत पे बैठे और जिनके तुम गोटे बन के उछल रहे हो ना, तुम सारे गोटों से बोल रहा हूँ, तुम लोग देश छोड़ के भागोगे। तुम लोग खुद यूट्यूबर्स की बात कर लो या फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लो, तुम आधे से ज्यादा देश छोड़ के भागोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे से ज्यादा टीआरपी आजकल हमारी है। तुम्हारे प्राइम टाइम से ज्यादा व्यूज मेरे प्राइम टाइम पे आते थे और मैं अकेला लिख रहा था उसको। बाकी कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर हम भी गए हुए थे और मैंने सारी चीजें आंखों देखी है। मुझे पता तुम में से काफी लोग मेरे पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। तुम लोग वेट कर रहे थे कि यार तू बता वहां पे क्या हुआ। तो बाकी सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहां पे क्या हुआ। सबसे पहले मैं वहां पे 9 या 9:30 के आसपास पहुंचा था। मेरा एजेंडा था कि मैं जंतर मंतर में जाऊं और मुझे 800 या 900 मीटर पहले ही उतरना पड़ा, क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए थे। और बैरिकेड्स ऐसे नहीं लगे हुए थे कि गाड़ी को नहीं आगे जाने दे रहे, इंसान को ही नहीं आगे जाने दे रहे। हम बैरिकेड्स के बाहर जाके खड़े हो गए थे, वहां पे नारे लग रहे थे, लोग अंदर जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमको लगा यार यहाँ तक भीड़ आ गई है, कि 900 मीटर तक भीड़ आई हुई है, उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। थोड़ी देर में बैरिकेड खुला, हम लोग अंदर घुसे, वहां पे नारे वारे लग रहे हैं, पूरी भीड़ जाम हो रखी है। थोड़ा सा आगे जाके देखा एक और बैरिकेड है। 2 घंटे लग गए हमें वहां पे दूसरा बैरिकेड पार करने में। वहां पे पुलिस ने हमें कैद कर रखा था, इस वाले बैरिकेड पे भी और उस वाले बैरिकेड पे भी। बीच में लोगों को कैद कर रखा है, उनको बोला जा रहा है आप बैठ जाओ और आप लोग आगे नहीं जा सकते। आप लोग खड़े होते थे, आप पे डंडे चला दिए जाते थे। पुलिस वाले जबरदस्ती आगे डंडे मारते थे, भीड़ उनकी साइड भागती थी, कैमरा निकाल लेते थे। फिर जो सेकंड बैरिकेड था, वहां पे लोगों ने बैरिकेड्स को हटाया, पीछे खींच के अपने पास ले गए बैरिकेड्स। और उसके बाद 3-4 बैरिकेड्स अभी भी लगे हुए थे। पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए और बोला कि चले जाओ, कोई बात नहीं। उस वाली बैरिकेड से हटे, हमें लगा हम लोग सीधा जा रहे हैं जंतर मंतर जाएंगे, वहां से सीधा निकलेंगे पार्लियामेंट के लिए और प्रॉपर मार्च करेंगे। वहां जाके समझ आया एक और बैरिकेड लगा हुआ है। और फिर धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू हुई। फिर जाके समझ आया कि जो पूरा प्रोटेस्ट है ये सीजेपी का नहीं है, क्योंकि अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट होता तो सीजेपी के लोग आके लीड कर रहे होते ना। ये एक ब्लाइंड प्रोटेस्ट है, सारी भीड़ सिर्फ वहीं जा रही है जहां पे जाने का पुलिस वाले मौका दे रहे हैं। पुलिस ने क्या किया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि जंतर मंतर में जो लोग हैं उनको बाहर नहीं आने देना, तो उनको जंतर मंतर के अंदर सील कर दिया। दिखाऊं, लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग रेस्ट करने के लिए यहाँ जाना चाहते हैं, चाल से उधर, यहाँ भगत सिंह और इनको जाने नहीं दे रहे अंदर। अब जो जंतर मंतर के जो बाहर का एरिया, वहाँ पे 1-2 रास्ते हैं जहाँ से आप लोग जंतर मंतर में एंटर कर सकते हो। हर जगह पे 2-2, 3-3 हजार लोगों के ग्रुप बना के अलग अलग बैरिकेड्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या किया जा सके, पूरी भीड़ को एक साथ इकट्ठा ना होने दिया जा सके और सबको अलग अलग करके रखा जा सके, जिससे क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कुछ बच्चों को मेट्रो स्टेशन में बंद कर दिया, कुछ बच्चे जो सीपी से आ रहे थे उनको सीपी में ही बंद कर दिया। पूरा सीपी जाम हो गया था। सीपी और जंतर मंतर का रास्ता 2 किलोमीटर का, वो पूरी गली जाम हो चुकी थी। पूरा रास्ता, मेन रोड पूरी की पूरी जाम हो चुकी थी। और जो बच्चे वहां पे खड़े उनको नहीं
नहीं पता कहाँ जाना है, सारे के सारे बस एक दूसरे को देख रहे हैं और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमें लीड करने आएगा, और बाद में घर आके पता चलता है कि नहीं आएगा, क्योंकि अभिजीत दीपके खुद जंतर मंतर में फंसा हुआ है और सीजेपी के 2 लोग इंक्लूडिंग सौरभ दास जेपी नड्डा से मिलने गए हुए हैं और जेपी नड्डा ने उनको मिलने के लिए बुलाया और वहां पे 2 घंटा बिठा के रखा है। हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले, हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। ये पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया था पुलिस ने, सोनम वांगचुक को पहले उठा लिया, उनकी वाइफ को बालों से पकड़ के घसीट दिया, अभिजीत दीपके अपने ट्रक के अंदर फंसा पड़ा है और पुलिस ने प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। ये चीजें यहाँ तक समझ ही बनाती है क्योंकि भैया पुलिस को कंट्रोल करना है, पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय ही इसलिए की गई है ना क्योंकि वो चीजों को ओवरलुक कर सके और कंट्रोल कर सके, और जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आ रखे उनके नेम बैच नहीं है। आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? आप नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझे कि आप जवान है? काफी पुलिस ऑफिसर सिविलियन ड्रेस के अंदर है, उनके हाथों में डंडा है और रैंडम लोगों को डंडे मार रहे हैं। आप कौन सा ड्रेस में? आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? काफी सारी ऐसी क्लिप्स निकल के आई जिसके अंदर लोगों के सर फाड़ दिए। जंतर मंतर में कुछ बच्चे 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे थे, उनके ऊपर डंडे चला दिए। भूखे बच्चे जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं, पुलिस ने उनके ऊपर चढ़ चढ़ के छाती पे पैर रख रख के डंडे मारे हैं। इतनी हार्ट ब्रोकन वीडियोस है, लोग पुलिस वालों के पैरों में पड़ रहे हैं कि हमें मारो मत बस। और ये चीज देखने में ना इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप टाइप्स लगती है ना कि आप हमें मार सकते हो, हम आप पे मार भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी आपसे लड़ाई थोड़ी है। और अगर हमको गुस्से में आया कुछ, हमने आप पे उल्टा मार दिया तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, फिर हमें जेल में डाल दोगे। वो चीज एक टाइम को फेयर भी है क्योंकि आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हो, और अगर आपको ड्यूटी करने से रोका जाए तो वो तो कानूनन अपराध है। पर आप भी तो लॉ की बाउंडेशन के अंदर आते हो ना। आपके नेम टैग्स किधर थे? आप लोग सिविलियन ड्रेस के अंदर क्यों थे? आपने वहां पे बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आपको ये जरूरत क्यों फील हुई? ऐसी कौन सी क्लिप्स है आपके पास जो आप हमको दिखा के इस चीज को जस्टिफाई करोगे कि भैया हमने आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? वहां पे आर्म फोर्सेस के सभी के नेम टैग्स गायब थे, कुछ लोगों ने लगा रखे थे तो उनको जाके बोला जा रहा है कि भाई उतार के जेब में रख इसको। सुबह सुबह वहां पता चलता है कि 5 बजे वहां पे एक ट्रक आ रखा है जिसके अंदर पत्थर पड़े हैं। बाद में एक वीडियो निकल के आती है, पुलिस वाले बच्चों के ऊपर पत्थर से अटैक कर रहे हैं। अभी वो गाड़ी हो सकता है कोइंसिडेंस से आ रखी हो सकता है बच्चों ने भी पत्थर से अटैक किया हो, हमारे पास वो प्रॉपर क्लिप्स नहीं है। बट हमारे पास एक एजेंडा है जिसके लिए बच्चे वहां पे इकट्ठे हुए थे और वो एजेंडा बहुत छोटा सा है और उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। प्लीज अकाउंटेबिलिटी ले लो। अपने एक नेता को बचाने के लिए बीजेपी अपना पूरी की पूरी गुडविल को आग लगा देगी। बाद में ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी एंगल करके नहीं बचेगा। वरना अगर इस पूरे इंसिडेंट को थोड़ा जूम आउट करके देखोगे ना और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हें एक नई चीज समझ आएगी। बच्चे देश सुधारने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस देश सुधरा रहे इसलिए उनको कंट्रोल कर रही है, और नेता लोग चाहते हैं कि देश अच्छा बने। सभी एक ही टीम में पर सभी एक दूसरे के खिलाफ है। पुलिस ट्वीट करके बोल रही है कि जितनी भी क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है वो नहीं हुआ, सफेद झूठ। मैं वहां खड़ा था, मेरे पास क्लिप्स हैं, सफेद झूठ, लिटरली सफेद झूठ। ये क्लिप्स झूठ नहीं बोल रही हैं और वहां से क्लिप्स निकल के नहीं आई। आपने देखा होगा शाम को ज्यादा क्लिप्स निकल के आई है, दिन में तो क्लिप्स आनी बंद हो गई थी क्योंकि वहां पे जैमर्स यूज किए गए। 2 घंटे से प्रोटेस्ट की नई क्लिप्स आनी बंद होगी क्योंकि वहां पे जैमर्स यूज किए जा रहे हैं, किसी को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। वहां पे नेटवर्क्स आ रहे थे, आप लोग फोन कॉल कर सकते थे, पर इतने लोग थे फोन कॉल भी सही से नहीं हो रही है। उसके बाद 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर जंतर मंतर की इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। और जब आप 2 किलोमीटर के बाहर जाते हो ना तो इंटरनेट तो आ जाता है, आप पेमेंट्स कर सकते हो, बहुत थोड़ा थोड़ा इंटरनेट चल रहा है, पर आप लोग कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। आपको उसके लिए 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि इनको पता अगर किसी हरामी ने रिकॉर्ड करके बाहर आके अपलोड करना होगा तो उसको और दूर भेजो, उसके लिए और चीजें डिले करो। फटी पड़ी थी सरकार की सोशल मीडिया से, लिटरली फटी पड़ी थी। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था उस जगह पे जहां पे लोग प्रोटेस्ट के अंदर खड़े हैं, वो बता ही नहीं पा रहे कहां जाना है। क्योंकि एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि आपने सीजेपी के आधे लोगों को जंतर मंतर में बंद कर दिया, सीजेपी के आधे लोगों को जेपी नड्डा से मिलने भिजवा दिया, और बच्चे हुए सोनम वांगचुक को आपने उठा के हॉस्पिटल के अंदर जेल की तरह बंद कर रखा है। वो आदमी मिन्नतें निकाल रहा है मेरे को हॉस्पिटल से बाहर आने दो। पहली बार इतिहास में हुआ होगा कोई आदमी पैर बढ़ रहा है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दो, और हमारी सरकार आगे कह रही है नहीं नहीं आप प्रॉपर इलाज कराओ, जल्दी नहीं बाहर आ सकते। अभी हम घास नहीं खाते, हमें समझ आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम अपने मीडिया के कुत्ते छोड़ दोगे जो पूरे पूरे एजेंडा को घुमा देंगे। अरे नहीं देखते हैं ज्यादा लोग टीवी।